क्लास 8 साइंस के अंतर्गत चैप्टर 12 है एक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हिंदी में इसको बोलते हैं घर्षण। घर्षण का मतलब है जब दो सतह आपस में मिलते हैं, जैसे आप चप्पल और ज़मीन या आपके जूते और ज़मीन जब आपस में मिलते हैं तो एक प्रकार का बल वहाँ पर लगता है, फ्रिक्शन फोर्स जिसे कहते हैं। फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी रब टू सरफेस। जब हम टू सरफेस को आपस में रब करते हैं, रब मतलब रगड़ते हैं, तो तब वहाँ पर फ्रिक्शन दिखता है। ठीक है। इट कैन बी वाइपिंग ए क्लॉथ अक्रॉस अ टेबल टू वाइप इट क्लीन और बूट एज दे स्किड अलोंग आइस और स्नो। आप देखते हैं कि जब आप पोछा मारते हैं, किसी टेबल को साफ करते हैं, किसी कपड़े से पोछा मारना, वहाँ पर देखते हैं दो सरफेस आपस में क्या कर रहे होते हैं, रबिंग। रबिंग मतलब रगड़ रहे होते हैं। जैसे एक आपका जो रुमाल है जिसे आप साफ कर रहे हैं, एक वो सरफेस है टेबल का, वो दो सरफेस आप आपस में रगड़ते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन पैदा होता है। इन अदर वर्ड्स, फ्रिक्शन इज ए रेसिस्टेंस फोर्स ऑफ मोशन व्हेन वन ऑब्जेक्ट रब्स अगेंस्ट अनदर। मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को जब रगड़ा जाता है, एनी टाइम टू ऑब्जेक्ट्स रब अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे पर बल लगाते हैं। जब दो सतहें आपस में रगड़ खाते हैं, जैसे एक चप्पल का उदाहरण सिंपली लीजिए। एक चप्पल आप चलते हैं तो वो ज़मीन के साथ रगड़ता है। ज़मीन और चप्पल का जो नीचे वाला भाग है वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे पर एक बल लगाते हैं, फ्रिक्शन उत्पन्न करते हैं। फ्रिक्शन वर्क्स अगेंस्ट द मोशन, मोशन के विरुद्ध, गति के विरुद्ध होता है। मतलब इसको हम क्या कहेंगे, एंड एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो जो फ्रिक्शन होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन की ओर लगता है। दो दो बल लगते हैं, इसमें अपोजिट में लगते हैं। ठीक है। जैसे आप चप्पल को, ज़मीन और चप्पल दो आपस में एक दूसरे पर बल लगा देते। जैसे केले के छिलके में कोई किसी का पाँव पड़ जाता है तो केले का छिलका क्या करता है, आपके पाँव और केले का छिलका दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं तो वहाँ फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो तभी गिर जाता है कोई चीज़। जैसे बॉल है, बॉल लुढ़कती हुई बॉल जाती है, थोड़ी देर बाद वो बॉल रुक जाती है। इसका मतलब ये है कि उसमें जो एक बल है वो उसको रोकने का प्रयास कर रहा है बॉल को, और धीरे धीरे वो फर्श में वो रुक जाती है। ठीक है। और टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। जो फ्रिक्शन होता है वो कौन कौन से उसके टाइप होते हैं, कौन कौन से प्रकार के वो होता है। एक तो है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब अ फ्रिक्शन फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन बिफोर द स्टार्ट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे आप चलते हैं ना, आप मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, चलते हैं, तो आप चलने के समय पीछे को एक बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं अपने पीछे को, तभी आप आगे को बढ़ पाएंगे। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा टाइप का फ्रिक्शन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइड फिसलना। व्हेन ए ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर अंदर सरफेस, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में फिसलती है, द फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन इज स्लाइडिंग फोर्स। मतलब एक दूसरे के ऊपर है, वो स्लाइड कर जा रहे हैं, फिसल जा रहे हैं, स्लाइडिंग फोर्स। रोलिंग फोर्स, रोल करना, रोल घूमना, रोलिंग फोर्स है थर्ड टाइप का। द फ्रिक्शनल फोर्स exerted by a body when it rolls over a surface called rolling friction। किसी सरफेस के ओवर, उस सरफेस के ऊपर वो रोलिंग कर रहा है, रोल मतलब चल रहा है, गोल गोल घूम के चल रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन, जैसे पानी में फ्लूइड फ्रिक्शन, द फ्रिक्शनल फोर्स exerted by fluid when objects move through them is called फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब है कोई पानी में, कोई फ्लूइड में कोई चीज़ है तो जो बल लगाता है, जैसे आप पानी में भी धक्का देते हैं तो वो अपने आपके अपोजिट एक धक्का देता है, वहाँ पर वो फ्लूइड फ्रिक्शन यूज करता है। ठीक है। ये तो आपने देखा। जैसे घर्षण जिसे कहते हैं, हम नॉर्मली हम हिंदी में इसको घर्षण बोलते हैं, अंग्रेजी में फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन का मतलब है दो सतह आपस में जब रगड़ खाते हैं तो एक दूसरे के विरुद्ध जो है बल लगाते हैं, जिसको फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है।
अब देखो कहीं पर फ्रिक्शन अगर अधिक होता है तो वहाँ पर क्या होता है, चलने लायक होता है, फिसलता नहीं। फ्रिक्शन कम हो जाता है दोस्तों के बीच लगे ना, जैसे चप्पल और आपके फर्श के बीच। आप किसी चिकनी फर्श में जाते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाता है। अगर आप खुरदरी फर्श में जाते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन अधिक हो जाता है। तो जहाँ पर अधिक होगा वहाँ पर फिसलेंगे नहीं, जहाँ पर कम होगा फ्रिक्शन आपके नीचे वाले सतह पर वहाँ पर फिसल जाएंगे। जैसे आप तेल लगा दीजिए किसी फर्श में तेल लगाया तो क्या होगा, वो फिसलने लायक हो जाए। आप पाँव रखेंगे, आपके पाँव के जो जूता है चप्पल है उसके नीचे वाला भाग और वो जो फर्श है उसमें आपने तेल लगा रखा है तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो गया तो आप